नाउ आई एम शिफ्टिंग दिस पेज। आप सभी स्टूडेंट्स को पता है जो BF3 मॉलिक्यूल है उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अब मैं वो डिस्कशन नहीं करूंगा कैसे आया, वो आपको पता होना चाहिए। और इसका शेप है ट्राइंगुलर प्लेनार। तो जब आप इसका शेप ड्रॉ करेंगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। बोरोन, फ्लोरीन, and here also fluorine. अब हमें इसमें ये पता नहीं चल रहा है कि कहां पर कौन सा डाइपोल है, तो आप क्या करिए, स्पेसिफिक बॉन्ड में डाइपोल ढूंढिए और उस बॉन्ड का अगर आप डाइपोल ढूंढेंगे so we will call that as bond dipole। तो उससे हम बॉन्ड डाइपोल कहेंगे। जैसे एग्जांपल मुझे BF का डाइपोल ढूंढना है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता है BF बॉन्ड में राइट साइड वाला फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन की ओर होंगे। तो डाइपोल रिप्रेजेंट करने का सिंबल इस तरह से है। एरो बनाइए और उस एरो के लास्ट पॉइंट में छोटा सा वर्टिकल लाइन ड्रॉ। दैट एरो पॉइंट्स टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे ये एरो से पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में गए हुए हैं और ये हुआ इस बॉन्ड का डाइपोल। दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड डाइपोल। समझिए कि उसका वैल्यू हम कहते हैं μ1। चलो नेक्स्ट, लेफ्ट साइड डाउन की अगर हम बात करें, उसका बॉन्ड डाइपोल भी फ्लोरीन के ओर होगा एंड लेट्स से दैट उसका डाइपोल मोमेंट इज म्यू। लेफ्ट साइड अपर की बात करें, उसका भी डाइपोल फ्लोरीन की ओर होगा और लेट्स से दैट बॉन्ड डाइपोल इज म्यू। अब आपने फिजिक्स में अच्छे से पढ़ा हुआ है वेक्टर सम कैसे ढूंढा जाता है। μ1 तो राइट साइड में है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन μ2 और μ3 उस दोनों को हम एडजस्ट करके वेक्टर सम ढूंढ के एक रिजल्टेंट म्यू निकालना चाहते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि उन दोनों का μ2 और μ3 का जो रिजल्टेंट म्यू रहेगा दैट विल बी इन दिस वे। लेफ्ट साइड एरो की ओर जाएगा। तो वैल्यू कैसे ढूंढोगे? तो μr इज इक्वल टू, आप यहां लिखेंगे μ2 का स्क्वायर प्लस μ3 का स्क्वायर, 2 μ2 μ3 cos ऑफ 120। cos ऑफ 120 माइनस हाफ होता है, माइनस हाफ और ये 2 कैंसल। और आप सभी स्टूडेंट्स को यह भी अच्छे से पता है ये सभी के सभी एक ही टाइप के बॉन्ड है। So μ1 is equal to μ2 is equal to μ3, let's say this is equal to μ, क्योंकि यह बॉन्ड एक ही है BF के बीच में, तो उसका डाइपोल भी मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही होगा, इसीलिए उसको हमने म्यू लिखा। तो इस तरह से आप कोई भी मॉलिक्यूल का पहले शेप ड्रॉ करोगे और हर एक बॉन्ड का डाइपोल का डायरेक्शन ढूंढोगे और फिर आप नेट डाइपोल फाइंड आउट करो। तो पहले हम रिजल्टेंट ढूंढ रहे हैं, नेट कैसे ढूंढोगे वो मैं नेक्स्ट लेक्चर मींस नेक्स्ट पेज पर डिस्कशन करता हूं। जरा प्लीज लिखिए यहां तक सभी स्टूडेंट्स। श्योर यस प्लीज। सर, आपने μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3 इक्वल टू म्यू, सर आपने फॉर्मूला से डिराइव किया या फिर सर मीन्स वो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसा है करके डिराइव किया? सेम
बॉन्ड है, सेम एटम्स है, इसलिए म्यू सब सेम रहे। ओके सर यस। कल के टेस्ट में सभी स्टूडेंट्स के मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए। पिछले टेस्ट में जो आया था उससे ज्यादा लाना है, मिनिमम 50। उसके ऊपर आया तो वेल एंड बेस्ट, बट मिनिमम +50 तो होना चाहिए। और सभी स्टूडेंट्स पूरी ट्राई करेंगे टू गेट +50 फ्रॉम द लास्ट टेस्ट मार्क्स। चलो मैं पेज शिफ्ट करता हूं। सो हम यहाँ म्यू आर का कैलकुलेशन करते हैं। Therefore म्यू आर इज इक्वल, आप लिखेंगे रूट में म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर +2 म्यू स्क्वायर इंटू -12। तो ये सब एडजस्ट हो जाएगा। सो म्यू आर इज इक्वल टू आपको म्यू मिलेगा म्यू। तो जो लेफ्ट साइड में आपका BF3 है उसका रिजल्टेंट आया म्यू। जो राइट साइड था उसका बॉन्ड डाइपोल है μ1, जिसको हम लोग ने लिखा है एज म्यू। और जो लेफ्ट साइड आया वो म्यू आर आया, और उसका वैल्यू भी कैलकुलेट करके मुझे म्यू ही मिला। अगर अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द नेट रिजल्टेंट, अगर आप म्यू नेट ढूंढना चाहे तो म्यू नेट कितना होगा? वेक्टर सम है, वेक्टर सम। तो म्यू नेट का वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट्स? 0। तो मैं कहूंगा म्यू नेट इज 0 फॉर BF3। और जैसे ही मुझे पता चला BF3 का म्यू नेट 0 है, तो मैं लिखूंगा BF3 इज नॉन पोलर एंड सिमेट्रिक कंपाउंड। उसमें कोई भी ओवरऑल चार्ज नहीं होगा और वह मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होगा, मतलब उसमें सिमेट्री प्रेजेंट है। तो इस तरह से आप पोलैरिटी और सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक नेचर डिस्कशन कर सकते हो बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ म्यू। हर बार ये म्यू आर ढूंढने के लिए ये फॉर्मूला हम लगाते नहीं है, दैट इज रूट ऑफ μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। हम रफली म्यू का डायरेक्शन बनाएंगे और म्यू नेट ढूंढेंगे। नेक्स्ट पेज पर दूसरा एग्जाम्पल लेके मैं आपको डायरेक्ट कैसे ढूंढा जाता है वह सिखाऊंगा। प्लीज नोट डाउन एवरीवन।
चलो मैं पेज शिफ्ट करता हूँ, सेकंड एग्जांपल डिस्कशन करते हैं। CH4, मैं नंबर नहीं देता हूँ क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स करने हैं, वो याद नहीं रहेगा तो मैं भूल जाऊंगा, ऐसा होगा तो गड़बड़ होगी फिर नंबरिंग का। CH4, पहला काम हाइब्रिडाइजेशन और शेप बताना। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और आप सभी स्टूडेंट्स को पता है द शेप इज टेट्राहेड्रल। क्रॉस चेक करना है तो कर लो शॉर्टकट मेथड से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसका शेप ड्रॉ करते हैं। C टेट्राहेड्रल है, H यहां, H यहां, H यहां। पूरे मॉलिक्यूल में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक ही टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है, CH 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 एंड CH। तो बाय डिफॉल्ट सबका जो म्यू रहेगा वो ऑलमोस्ट सेम ही होगा, तो इसलिए मैं μ1 μ2 μ3 नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट म्यू से ही लिखूंगा। बिकॉज मैंने अब भी कहा और एक बार कहता हूं, सभी के सभी बॉन्ड सेम ही है, CH बॉन्ड है, तो आपको बॉन्ड डाइपोल भी सेम ही मिलेंगे, बस उसका डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है। अच्छा, अब कैसे निकालोगे सर? हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, फोन से क्लोरीन ने ब्रोमीन को कहा आयोडीन शिवाजी चौक पर है। फिर से एक बार, फोन से क्लोरीन ने ब्रोमीन को कहा आयोडीन शिवाजी चौक पर है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का ज्यादा, जो सबसे वर्टिकल बॉन्ड है उसका डाइपोल चेक करते हैं, तो उसका डाइपोल इस तरह से नीचे की ओर होगा, लेट्स से इट इज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की ओर जाएंगे। राइट साइड वाले बॉन्ड का देखिए सर, इसका जो बॉन्ड डाइपोल है वह भी कार्बन की ओर होगा और वह भी म्यू ही होगा। नेक्स्ट, यह CH नीचे वाला, उसका भी कार्बन की ओर जाएगा एंड द वैल्यू विल बी म्यू। यह CH बॉन्ड का डाइपोल, दैट विल आल्सो बी टुवर्ड्स C, और उसका वैल्यू भी म्यू ही होगा। मुझे ये तीन जो डाइपोल है नीचे के, मैं थोड़े टाइम के लिए इसको नंबरिंग कर देता हूं, वैल्यूज तो चलो नहीं करते नंबरिंग। ये तीनों का मुझे रिजल्टेंट चाहिए, वे रिक्वायर रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस थ्री। तो चेक करो सभी स्टूडेंट्स, ये तीनों ऊपर की ओर जा रहे हैं, सो कैन आई से दैट इन तीनों का रिजल्टेंट ऊपर की ओर जाएगा। फिर से एक बार, यह म्यू as well as this mu and this mu, all of them points towards upper side, so the resultant of this three will also be in the upper side। अगर इन तीनों का रिजल्टेंट भी अपर साइड ही है, एक तो म्यू नीचे की ओर आया वह म्यू है, और जो ऊपर की ओर गया वह आपका म्यू आर है, बट सिंस बॉन्ड सेम है तो वह भी म्यू ही होगा। तो क्या आप मुझे बताएंगे भाई ये म्यू म्यू दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो कैन यू ऑल टेल मी व्हाट विल बी म्यू नेट का वैल्यू? क्या आप मुझे सभी स्टूडेंट्स बता पाएंगे म्यू नेट 0। कितना? वेरी गुड, देयरफॉर म्यू नेट इज 0। तो मीथेन के केस में हमें म्यू नेट 0 मिला। तो इससे प्रूफ क्या हुआ? मीथेन एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। जरा लिखिए, नेक्स्ट पेज पर हम ये डेटा लिखते हैं और नया एग्जाम्पल करेंगे। प्लीज नोट डाउन। सर यस, सर ये म्यू आर डायरेक्टली म्यू क्यों ले लिया? क्योंकि एंगल तो चेंज होगा ना।
तो फिर रिजल्टेंट चेंज नहीं होगा। नहीं होगा क्योंकि बॉन्ड का वैल्यू सेम है ना, और वो तुम पहले यह म्यू और यह म्यू का रिजल्टेंट निकालोगे, फिर अगेन यह इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आ गया म्यू आर वन, फिर म्यू आर तो सर वन और मीन्स ये म्यू को लेके तुम दूसरा रिजल्टेंट निकालोगे, दैट विल बी म्यू आर टू, और फिर वो म्यू आर टू को हम म्यू के साथ कंपेयर करें। तो सर मीन्स सारे म्यू के बीच में कोई भी एंगल हो, पर अगर वो सारे सेम है तो रिजल्टेंट म्यू ही आएगा। वो उसका शॉर्टकट है। ओके सर। हाँ, तो मीन्स जो ऑर्बिटल्स है वो वैसे ही अरेंज हो जाते हैं कि उनका म्यू नेट 0 आ जाए अगर इक्वल हो तो। वो तो हमें पहले से ही पता है ना, इसका शेप टेट्राहेड्रल। हाँ सर वो भी है, ये सर ये। हम्म, चलो करो कंप्लीट। चलो मैं पेज शिफ्ट करता हूँ अभी और आगे डिस्कशन करते हैं। तो conclusion is CH4 is non-polar and symmetric. चलो नेक्स्ट, तीसरा एग्जाम, दैट इज HCF4। सभी स्टूडेंट्स फटाफट हाइब्रिडाइजेशन और उसका शेप बताओ। मैं लिखूं उसके पहले आ जाना चाहिए। सर sp3d2। sp3d2 और उसका शेप रहेगा स्क्वायर प्लेनार। ये आपको तुरंत आना चाहिए, अगर ये नहीं आएगा तो बहुत डिफिकल्ट है सम सॉल्व करना। सो यू ऑल स्टूडेंट्स should learn how to find hybridization and should practice that. Lone pair ऊपर नीचे, that is on axial position, और जो फ्लोरीन है that will be on equatorial position. अब यहां अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ दो चीजें दिख रही, एक तो जेनॉन और फ्लोरीन का बॉन्ड 4 है, तो उन सभी बॉन्ड का डाइपोल सेम होगा। जो लोन पेयर है वो 2 है, और दोनों लोन पेयर के डाइपोल भी सेम होंगे, बट लोन पेयर का डाइपोल एंड जेनॉन फ्लोरीन का डाइपोल वो सेम नहीं होगा। इसलिए मैं अभी यहां दो नोटेशन यूज करूंगा, μ1 एंड μ2। μ1 लोन पेयर के लिए और μ2 जेनॉन फ्लोरीन बॉन्ड के लिए। जो लोन पेयर है वह उसका डाइपोल हमेशा 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 सेंटर से अवे होता है, इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर। आप इसका डाइपोल इस तरह से बताओगे, लेट्स से इट इज μ1। नीचे वाले लोन पेयर का डाइपोल सॉरी, आप इस तरह से बताओगे, लेट्स से दिस इज आल्सो μ1। तो डायग्राम देख के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ गया, ये μ1 0 हो जाएगा। एग्री? यस सर। करेक्ट। चलो नेक्स्ट, जेनॉन फ्लोरीन का बताइए सर।
फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका वैल्यू फ्लोरीन की ओर जाएगा। लेट्स से इट इज μ2। ये बॉन्ड का भी डाइपोल फ्लोरीन की ओर जाएगा, सो दिस इज ऑल्सो μ2। इस बॉन्ड का डाइपोल भी फ्लोरीन की ओर जाएगा, सो दिस इज ऑल्सो μ2। और इस बॉन्ड का डाइपोल भी फ्लोरीन की ओर ही जाएगा, सो दिस इज ऑल्सो μ। अब जो राइट साइड वाला μ2 है, मैं कहूं उसका म्यू हॉरिजॉन्टल राइट में जाएगा, μr2। व्हाट इज μr2? μ2 जो राइट साइड वाला उसका राइट साइड में रिजल्ट। सर व्हाट अबाउट द लेफ्ट साइड? उसका भी तो देखो, वही आपको सेम मिलेगा, दैट इज μr2। तो अब आप मुझे सब लोग जरा समझ के बताइए, सोच के बताइए, इस मॉलिक्यूल का म्यूनेट आपको क्या लग रहा है? Zero. What do you Zero. think? Zero. 0. So can I write here? Therefore, कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप शेप ड्रॉ करके भी आंसर लिख सकते हो। So म्यूनेट इज 0। That means HCF4 सिमेट्रिक है एज वेल एज नॉन पोलर है। लिखो, नेक्स्ट पेज में हम यह स्टेटमेंट लिखते हैं। प्लीज नोट डाउन एवरीवन। चलो जरा मुझे बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड द कैलकुलेशन ऑफ म्यू? प्लीज रेज हैंड। जिन जिन स्टूडेंट्स को म्यू का यह कैलकुलेशन कैसे किया जाता है शॉर्टकट में, वो जिनको समझा है जरा रेज हैंड करो, और अगर नहीं समझा है तो कोई बात नहीं, मैसेज शेयर करो, आई विल री एक्सप्लेन। यस, आदित्य, नायशा, प्रथम, ऋषि, स्वस्तिका, स्वयं, अनाय। चलिए, थैंक यू ऑल फॉर योर रिप्लाई। यस परम, पहले इसको लिख लोगे? ठीक है, नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट परम। Done. You require this also. चलो नेक्स्ट लिख लेते हैं डेटा। सो कंक्लूड करो सर। कंक्लूजन इज HCF4 is non-polar and symmetric molecule. सर ये सब एक ही टाइप का सिखा रहे हो, थोड़ा और कुछ बताओगे? यस यस करते हैं ना, अभी थोड़ा लेवल बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज PCl2 और F3। आप सभी स्टूडेंट्स का काम है इमीडिएटली मुझे हाइब्रिडाइजेशन और शेप बताना। एवरीवन शुड टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। सर sp3d P3D. और Perfect. ट्राइगोनल पिरामिड, ट्रायगोनल, बाई पिरामिड। यस सर, वाइट। So the hybridization is sp3d and the shape is trigonal bipyramid. अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए सर। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। फॉस्फोरस सेंटर में होगा। आप सभी स्टूडेंट्स को अभी बैंड रूल याद आना चाहिए। सर मुझे बैंड रूल ही पता नहीं है। अरे कोई बात नहीं, आपने जो VSEPR का टेबल लिखा था ना, उसमें मैंने शॉर्टकट में लिख दिया था। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जरा बताइए सभी स्टूडेंट्स, कहां पर ऑक्यूपाई होगा? एक्सियल Axial. पोजीशन या इक्वाटोरियल?
एक्सियल एक्सियल पोजीशन, ये हमने लिखा हुआ है। लोन पेयर हो या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, दैट विल ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन। सो फ्लोरीन हमारे पास टोटल 3 है, तो 2 तो आपने यहाँ लगा लिए। सर अभी एक बच गया, तो अरे बच गया तो अभी दूसरा कोई ऑल्टरनेट नहीं है। यू हैव टू पुट दैट फ्लोरीन ऑन इक्वाटोरियल पोजीशन। अच्छा अभी 2 Cl, तो वो 2 Cl भी लिख लो यहाँ, तो Cl एंड Cl। तो इस तरह से हमने PCl2F2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। नाइशा प्लीज अनम्यूट। You are from which batch? Yes, Naisha. Are you in this batch? अच्छा हुआ, थैंक यू। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही अटेंटिव है, अलर्ट है। ऐसे ही आप सभी भी रहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट्स अनवांटेड बैच में आता है लेक्चर अटेंड करने के लिए, सो प्लीज इमीडिएटली इन्फॉर्म मी। जिन स्टूडेंट्स ने मुझे इन्फॉर्म किया उनको मैं थैंक यू कहता हूँ, और आगे भी ऐसे ही अटेंटिव और अलर्ट रहिए सभी लोग। या लेट्स कंटिन्यू। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास 2 टाइप के बॉन्ड है। एक फॉस्फोरस क्लोरीन का बॉन्ड, वो 3 है, और दूसरा फॉस्फोरस क्लोरीन का बॉन्ड, वो 2 है। तो पीएफ का बॉन्ड डाइपोल सेम होगा, पीसीएल का बॉन्ड डाइपोल भी सेम होगा। तो चलो जरा चेक करो, ये आपका हो गया। दिस इज योर μ1, दिस इज ऑल्सो योर μ1। ये ऊपर वाला और नीचे वाला μ1 कैंसल। एग्री? क्या सभी स्टूडेंट्स मेरी बात से एग्री है? यस। यस, ये दोनों तो कैंसल हो गया। तो भी राइट साइड की अगर बात करो तो आपको μ1 इस तरह से मिलेगा। क्लोरीन की बात करो सर, क्लोरीन की, तो क्लोरीन का जो बॉन्ड डाइपोल है वो आप इस तरह से लिखोगे। So this will be like this. यह आपका μ2 है, and this will be also your μ। अब यह दोनों म्यू का जो रिजल्टेंट डाइपोल रहेगा वो इस तरह से रहेगा, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, μr2। क्या आप मुझे बताएंगे यह μ1 और μr2 इज इट सेम? नो सर। नो। नो सर। क्यों? क्योंकि एक जो μ1 है वो P और F का बॉन्ड है, और जो μ2 है वो P और Cl का बॉन्ड है। तो दोनों सेम कैसे होगा? तो क्या म्यूनेट 0 होगा? नो। नहीं, तो म्यूनेट इज नॉट 0 इन दिस केस। तो जरा बताइए मॉलिक्यूल कैसा है, पोलार नॉन पोलार? सिमेट्रिकल पोलर। सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक? अनसिमेट्रिक एंड पोलर। दिस इज व्हाट दे आस्क द क्वेश्चन इन एग्जाम। चलो लिखो नेक्स्ट पेज पर, हम यही डेटा लिख लेते हैं। प्लीज नोट डाउन। सर एक डाउट था सर। यस प्लीज। सर sp3d में सर इक्विलैटरल वाले स्मॉल रहते हैं ना कंपेयर टू एक्सियल। तो यहाँ पे जो पीएफ जो इक्विलैटरल में बन रहा है सर, उसका यू थोड़ा कम होगा ना सर, क्योंकि डी थोड़ा छोटा हो जाएगा। हाँ, तो हम यहाँ पे उसे U1 क्यों कंसिडर कर रहे हैं? नहीं उसका लेंथ कम होगा, बट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो तो सेम होगा।
तो बट वो मे बी क्यूड ही रहता है ना सर इसका फॉर्मूला में भी। फिर से बोलो। सर डाइपोल मोमेंट का सर फॉर्मूला क्यूड ही रहता है ना सर मे बी। हाँ रहता है ना, Q इज अ चार्ज, D इज अ डिस्टेंस। यस सर। तो सर यहाँ पे डी कम हो रहा है ना। बरोबर है, वो माइनर सा डिफरेंस आएगा। अगर कम भी हुआ तो वो एंगस्ट्रॉम में बहुत कम सा डिफरेंस आए। और ऊपर ओके। वाला ये म्यू 1 और ये म्यू 1 तो ऑलरेडी कैंसिल ही हो रहा है, तो उसमें तो कोई हाँ कंफ्यूजन ही नहीं है। यस सर यस सर यस सर समझा सर यस। Yes. अच्छा, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। हाँ आर्यन, प्लीज टेक केयर नेक्स्ट टाइम। चलो मैं पेज शिफ्ट करता हूँ और आगे डिस्कशन करता हूँ। सो कंक्लूजन, सो म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0। सो हम लिखेंगे PCl2F3 is polar and unsymmetric molecules. चलो नेक्स्ट। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं NH3। हाइब्रिडाइजेशन शेप sp2 नहीं, sp3 है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। नहीं, पिरामिडल है। फिर उसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल पे बोलते हैं ना। डिस्टॉर्टेड मुझे सुनाई नहीं दिया, सॉरी, मैंने खाली टेट्राहेड्रल ही सुन। पिरामिडल शेप हो गया। चलो लिखो ना, मैं नेक्स्ट पेज पर पूरा एक साथ ड्रॉ करके एक्सप्लेन करता हूँ। So, यस, so for PF bond, they are of different groups and different period. How did you compare the electronegativity? थोड़ा जोर से बोलो। So for PF, they are of different groups and different periods. So how did you compare the electronegativity? किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? So for the P and F bond in PCl to F3. सो वी हैव दैट स्लोगन, फोन से क्लोरीन ने ब्रोमीन को कहा आयोडीन शिवाजी चौक पर है। Oh yeah, yes, sir. चलो मैं पेज शिफ्ट करता हूँ और आगे डिस्कशन करता हूँ। अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो सर। अमोनिया, हियर यू हैव लोन पेयर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। जरा बॉन्ड डाइपोल ड्रॉ करो सभी का। लोन पेयर का बॉन्ड डाइपोल, ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर, लेट्स से इट इज म्यू 1। बाकी 3 NH बॉन्ड ही है और वह सबका सब नाइट्रोजन की ओर जाएगा। तो यहां पर आप लिखोगे म्यू 2, this will be your म्यू 2 and this also will be your म्यू। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज म्यू रिजल्टेंट 2, तो वो ऊपर की ओर जाएगा। एग्रीड? दिस इज म्यू r2, क्योंकि तीनों म्यू 2 जो है ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो तीनों का रिजल्टेंट भी ऊपर की ओर जाएगा। जरा मुझे बताइए ना, म्यू नेट 0 होगा कि नॉन जीरो होगा? non-zero नॉन जीरो। परफेक्ट। सो कंक्लूजन, म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0। तो अमोनिया का नेचर बताइए। पोलर एंड एसिमेट्रिक। पोलर एंड अनसिमेट्रिक। इसीलिए ना अमोनिया पानी में डिसॉल्व होता है। क्यों सर? भाई वाटर का नेचर क्या है?
पोलार। और अमोनिया का नेचर क्या है? पोलार। आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, हेंस अमोनिया गेट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर। चलो लिखो, फटाफट लिखो। हाँ, नेक्स्ट पेज पर अभी दूसरा मॉलिक्यूल। सर यस। सर एक जनरल डाउट था सर, ये जो लोन पेयर का ये बॉन्ड डाइपोल रहता है सर, सर वो न्यूक्लियस से दूर क्यों रहता है? बॉन्ड डाइपोल का रिप्रेजेंटेशन वही है, दैट इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसका कोई स्पेसिफिक रीजन अभी तक मेरे पढ़ने में नहीं आया। ओके सर, यस सर। चलो मैं पेज शिफ्ट करता हूं, दूसरा मॉलिक्यूल डिस्कशन करते हैं। NF3, तुरंत बताइए हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। सर sp3d। sp3d। सर sp3, सिर्फ sp3 सॉरी। sp3 सर सेम पिरामिडल। and shape is same pyramidal। स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। नाइट्रोजन, लोन पेयर, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। लोन पेयर का डाइपोल अवे, लेट इट बी μ1। जरा ये नाइट्रोजन और फ्लोरीन का बताओ, किसकी ओर जाएगा? होगा फ्लोरीन की फ्लोरीन तरफ। की ओर, μ2। देन इसका भी μ2। जरा मुझे बताइए ना, म्यू रिजल्टेंट 2 क्या रहेगा? सर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। डाउनवर्ड्स। ऑब्जर्व करो, एक जो है वो ऊपर जा रहा है और जो दूसरा है वो नीचे जा रहा है। सो म्यू नेट अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? टेल मी, इज इट 0? नो, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0। और उसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है 0.24 डी/। और ऊपर वाले केस में म्यू नेट का एग्जैक्ट वैल्यू होता है 1.47 डी/। ये वैल्यू चाहिए तो लिख लीजिए। तो मैं अगर एग्जाम का क्वेश्चन पूछूं आपको, तो NH3 और NF3 में म्यू किसका ज्यादा है? कैन यू टेल मी विच स्पीशी हैज मोर म्यू? NH3। NH3। ये एम्स का क्वेश्चन है। म्यू ऑफ NH3 इज मोर देन NH3। सिंस इसमें एग्जैक्ट 0 नहीं है, तो आप नॉन पोलर या सिमेट्रिक नहीं कह सकते। ये भी पोलर और सिमेट्रिक है, बट इसके केस में कम है, मींस अमोनिया के कंपेयर में कम। लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कशन करते हैं। सर तो असिमेट्रिक एंड पोलर ही लिखेंगे ना? थोड़ा जोर से बोलो। सर असिमेट्रिक एंड पोलर ही लिखेंगे ना? हाँ हाँ, लिखना वही है। लिखना वही, लिख लीजिए आप लोग सब कुछ से, पोलर एंड अनसिमेट्रिक। NF3 is लेकिन वैल्यू उसका क्लोज टू 0 है, तो कोई कोई बुक में उसको नॉन पोलर भी कहा गया है। हाँ, इन सम ऑफ द बुक्स।
तो वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होगा आपको क्या मार्क करना। उसको एकदम स्ट्रिक्ट करके मत चलना कि ऐसा है तो ऐसा ही मार्क करूंगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। दैट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन ऑल्सो। सर चलो नेक्स्ट प्लीज। क्वेश्चन आया यस, तो क्या लिखेंगे? फिर से बोलो। एग्जाम में यही क्वेश्चन आया तो क्या ऑप्शन टिक करेंगे? वही मैं बोल रहा हूँ, ऑप्शन में जो रहेगा वो मार्क करना, दोनों साथ में नहीं होगा। ओके सर। बोथ विल नॉट बी टुगेदर। ठीक है। सर अब सर नॉन पोलर बोलेंगे वो टाइम में तो वो सिमेट्रिक रहेगा बोलेंगे right? थोड़ा जोर से बोलो। सर अगर हमने उसे नॉन पोलर कंसिडर किया तो हम उसे सिमेट्रिक कंसिडर करेंगे कि उसे वो टाइम में भी अनसिमेट्रिक रखेंगे। हाँ, मतलब वही होगा ना फिर, वो अनसिमेट्रिक, बिकॉज उसका वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो के जैसा है। यस सर, तो उसके ऊपर सिमेट्रिक। से क्वेश्चन देखो कैसा आता है। एग्जाम में ना आपको डायरेक्ट यही बोला जाता है कि NH3 और NF3 में बॉन्ड डाइपोल का वैल्यू डिफरेंस आता है, उसका रीजन बताओ। यस सर। ठीक है। तो उस तरह से क्वेश्चन उसका एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? यस सर। हाँ बोलो रिदम। sp3 अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो फिर आगे डिस्कशन करूं। हाइब्रिडाइजेशन वाटर का sp3 sp3। शेप एंगुलर और बैंड। एंटर एंगल एंगुलर और बैंड। तो चलो पर सर फटाफट ड्रॉ करो। तो हियर इट इज योर O। यहाँ एक लोन पैर, यहाँ दूसरा लोन पैर, हियर हाइड्रोजन एंड हियर आल्सो हाइड्रोजन। फटाफट फटाफट बॉन्ड डाइपोल बताइए सर। दिस इज योर μ1, दिस इज आल्सो μ1, this is your μ2 and this one is also your μ। कंक्लूजन, ये μ1 का रिजल्टेंट ऊपर की ओर होगा μr1। ये μ2 का रिजल्टेंट भी ऊपर की ओर होगा। क्या दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा? नो। नो। तो म्यूनेट बताइए, म्यूनेट। नॉट इक्वल टू 0। म्यूनेट इज नॉट इक्वल टू 0। तो कैन आई से दैट वाटर इज विच नेचर? पोलर। बोला। साथ साथ दूसरा क्या लिखोगे? अनसिमेट्रिक। कंप्लीट करो। Then we'll discuss benzene.
चलो मैं पेज शिफ्ट करता हूँ and we'll start with benzene. बेंजीन का फॉर्मूला C6H6. हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता है सर। स्ट्रक्चर तो पता है क्या आपको? Yes, sir, सर, मैंने structure पता डिस्कशन किया था कहाँ तो? सर sp2 है है। क्या सर में Structure भी? पता है। करेक्ट। ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कहाँ डिस्कशन किया था? कनेक्टिविटी बेस्ड हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल में डिस्कशन किया था। Yes. थोड़ा रिवाइज किया करो एवरीडे। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड ड्रॉ कर लो। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, तो जरा मुझे बताएंगे कि आप लोग, अगर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है तो उसका म्यू कितना होगा? यस सर ऑल 0 स्टूडेंट, शाबाश। वाई? सर सेम है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, परफेक्ट। तो फिर म्यू किसके लिए डिस्कशन किया जाएगा? फॉर विच बॉन्ड वी विल बी डिस्कसिंग द म्यू? सर CN है। CH। सभी एक ही टाइप के बॉन्ड है, तो एक ही म्यू लेके डिस्कशन करो। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये भी बता दीजिए। C। सी। तो सी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नीचे की ओर जाएगा। लेट्स से दिस इज योर म्यू। देखो कुछ स्टूडेंट्स को तो समझ में भी आ रहा है धीरे धीरे क्या होने वाला है। मैं जानबूझ के वैसे ही ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको समझे रिजल्टेंट म्यू क्या होगा। क्या कोई बता पाएगा व्हाट विल बी द रिजल्टेंट म्यू? 0 0 आ जाएगा। 0। सारे परफेक्ट। कैंसिल हो जाएंगे। बिकॉज एवरीवन इज पॉइंटिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। चेक करो, तो म्यू नेट इज 0। बेंजीन पोलर नॉन पोलर? नॉन पोलर। Non-polar. therefore C6H6। इसलिए बेंजीन के अंदर जो नॉन पोलर कंपाउंड है वही डिसॉल्व is non-polar and symmetric। चलो कंप्लीट दिस। इसके बाद डाइक्लोरोबेंजीन डिस्कशन करते हैं। Now I am shifting this page. So next is C6H4Cl2. The name of this compound is
डाइक्लोरोबेंजीन। अभी जब बेंजीन में दो दो क्लोरीन होगा ना, तो वो दोनों सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 3 वे से हो सकता है, और बेस्ड ऑन दैट हम उसके अलग अलग नाम लिख सकते हैं। ये ऑर्गेनिक का है, तो थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करें। द फर्स्ट इज ऑर्थो, द सेकेंड इज मेटा, एंड द थर्ड इज पैरा। ये तभी होगा जब दो सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट हो। ऑर्थो का मतलब है both the substituents are present at adjacent carbon। उसका प्रीफिक्स रहता है O, या तो उसका नाम आप लिखोगे 1,2। मेटा का मतलब होता है both the substituents are present on alternate carbon, और उसका नाम का प्रीफिक्स आप लिखोगे M, या तो 1,3। पैरा का मतलब है both the substituents are present on opposite carbon, और उसका नाम का प्रीफिक्स होगा P, या तो 1,4। एक एग्जांपल दो सर। श्योर। जैसे अगर मैं आपसे कहूं आई रिक्वायर ओ डाइक्लोरोबेंजीन, उसका स्ट्रक्चर आप ऐसे ड्रॉ करोगे, Cl, then benzene ring, and here also Cl. This is ortho, दो Cl adjacent पोजीशन पर। मेटा का मीनिंग होगा दो Cl आर प्रेजेंट ऑन ऑल्टरनेट पोजीशन। एडजेसेंट कोई भी हो सकता है, ये दो भी हो सकता है, ये दो भी हो सकता है, ये दो भी हो सकता है, कोई भी दो। इट शुड बी एडजेसेंट, नॉट द सेम थिंग, इट शुड बी एडजेसेंट। मेटा मतलब ऑल्टरनेट, और पैरा का मतलब होगा ऑपोजिट। द मीनिंग ऑफ पैरा इज ऑपोजिट। इट इज लाइक दिस। अब अगर हम बॉन्ड डाइपोल की बात करें, या पहले नाम की बात करें, तो पहले कंपाउंड का नाम होगा ओ डाइक्लोरोबेंजीन, कॉमन नेम, और IUPAC नेम होगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ओ डाइक्लोरोबेंजीन, और O की जगह IUPAC लिखोगे तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन ऐसा नाम आएगा। बाकी का भी वैसे ही रहेगा, मैं लिखता नहीं, आप खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब ये वाले पोजीशन पर हाइड्रोजन होगा, यहां पर भी हाइड्रोजन होगा, एग्री? यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन। तो यह CH बॉन्ड और यह CH बॉन्ड तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए, दिस CH बॉन्ड का बॉन्ड डाइपोल कैंसिल, तो यह CCl का बॉन्ड इस तरफ से होगा, और यह CCl का बॉन्ड भी इस डायरेक्शन में होगा, एग्री? दिस इज म्यू, दिस इज बी। CH का बॉन्ड भी ऊपर ही जा रहा है, चेक करो, और यह CH का बॉन्ड भी ऊपर ही जाएगा, ये भी चेक करेंगे। तो अगर मैं ओवरऑल डिस्कशन करूं, आई विल डिस्कस दिस ओवरऑल वे, तो डाइक्लोरोबेंजीन में CCl बॉन्ड का डाइपोल ऊपर की ओर जाए, एंड द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। यह CCl का बॉन्ड डाइपोल इन दिस वे, एंड दिस CCl बॉन्ड का डाइपोल इन दिस। हियर द एंगल इज 120, ये एंगल 60 हो गया, ये एंगल 120। जबकि लास्ट वाले में क्या होगा पता है? सभी के सभी लोग एक दूसरे को कैंसिल करें,
So इसमें तो म्यू 0 हो जाएगा. The third one has mu net का वैल्यू 0. जो तीसरा वाला है उसमें म्यू नेट का वैल्यू 0 है. क्या दूसरे में म्यू नेट 0 है? नहीं. क्या फर्स्ट में म्यू नेट 0 है? नहीं. तो म्यू नेट इज 0 only and only in case of para dichlorobenzene, but not in case of ortho and meta. जरा मुझे बताइए, how many of you understood this dichlorobenzene का केस? प्लीज रेज हैंड करिए. जिन जिन स्टूडेंट्स को समझा है रेज हैंड करो, और नहीं समझा है तो मैसेज शेयर करो. आई विल री एक्सप्लेन. आर्यन, आदित्य, देव, जश, जिनेल, प्रथम, युवल. चलिए, थैंक यू ऑल फॉर योर रिप्लाई. अगर मैं अब आपसे पूछूं, हाँ बोलो. So how did you know the angle theta is equal to 60 degree and 120 degree? बिकॉज दिस बेंजीन में एंगल 60 होता है. व्हाट इज दिस एंगल? This is 16 Q. Okay, yes sir. 120 ना. Yes sir, 120 degree. और फिर जब तुम इसको ऐसे करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 60 degree. बोलो. 60 degree. 60. करेक्ट. Yes sir. वही मैंने भी तो लिखा है. यस यस, दे विल गिव ऑर्थो मेटा पैरा. वो नहीं देंगे तो हम नहीं कर पाएंगे. दे हैव टू गिव. चलो लिखो जरा. अच्छा, मुझे ये बताएंगे क्या, ऑर्थो मेटा और पैरा में से किसका सबसे ज्यादा होगा म्यू नेट? Which one will be having more mu net? सर Ortho? मेटा. और ऑर्थो. Ortho? ऑर्थो होगा क्योंकि cos 120 माइनस हाफ होता है, यस Yes सर. sir. 60 प्लस हाफ होता है. सो ऑर्थो विल बी हाईएस्ट. उसके बाद तो उसके बाद मेटा होगा. मेटा. उसके बाद मेटा, और लास्ट में पैरा. वेरी गुड, परफेक्ट. यही क्वेश्चन एम्स में पूछा गया था. द सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एम्स. मैं लिखता हूँ वो सब नेक्स्ट पेज पर. पहले आप इतना लिखिए ना. चलो, नाउ आई एम शिफ्टिंग दिस पेज. So here we'll write what is order of mu. Ortho, then meta, and then para.
चलो नेक्स्ट, अभी एक मस्त क्वेश्चन लेता। हमें बोला है we have to find out mu net of CN, benzene ring and CN। हमें इसका डाइपोल मोमेंट म्यू नेट ढूंढने के लिए कहा है। तो जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा ना हाइब्रिडाइजेशन शेप के साथ, तब तक म्यू नेट निकालना इम्पॉसिबल सी बात है। जैसे अगर मैं डिस्कशन करूं तो CN में आप सभी को पता है C और N के बीच में, वेरी गुड भूमि, शाबाश, परफेक्ट, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ऐसा ड्रॉ किया आपने, फिर आपका यह बेंजीन रिंग बना दीजिए। And here also C, here also triple bond N। अच्छा चलो बताओ C और N में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? N। तो ये बॉन्ड डाइपोल ऊपर और इसका बॉन्ड डाइपोल नीचे, तो म्यू नेट कितना हो जाएगा? म्यू नेट इज 0। बताओ मॉलिक्यूल कैसा है, पोलार नॉन पोलार? So we say that molecule is non-polar and symmetric। ठीक है, चलो लिखो, नेक्स्ट पेज पर आगे करते हैं। मस्त एक क्वेश्चन करा था। So this mu which you have drawn is between C and N, right? और फिर से बोलो। The mu which you have drawn is between C and N, right? हाँ, so Yes, sir. Yes, sir. what is your question? I just wanted to confirm that. अच्छा, वन फोर डाइसाइनोबेंजीन इस कंपाउंड का नाम है। 1,4 डाइसाइनोबेंजीन या 1,4 बेंजोडाइनाइट्राइल, ऐसा भी उसका नाम है। अभी मत लिखो, अभी रिक्वायरमेंट नहीं, ऑर्गेनिक में करेंगे। मैंने बता दिया आपको, बट अभी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो नेक्स्ट। अगर आपके पास कंपाउंड है, इसका करके दोगे? यस सर, Yes, ट्राई sir. करेंगे। Yes, sir. चलो करो। वन फोर डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, या तो बेंजीन 1,4 डायोल, ऐसा भी नाम है, बट वो लिखने का अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉमन नाम है हाइड्रोक्विनोन। यूनिट 0,
आया सभी का? Yes, sir. Let me tell you, this is wrong. सर ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि आपने हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से ड्रॉ ही नहीं किया, इसलिए ऐसा हो गया। So this is your O. अभी sp ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 ना, तो यहाँ H, यहाँ H, here lone pair, here lone pair, here lone pair, here lone pair। चलो बॉन्ड डायपोल ढूंढो। ये दोनों लोन पेयर का रिजल्टेंट तो ऐसे होगा, करेक्ट, और OH का भी वैसे ही होगा। चेक करो, इसको आप μr1 कहो। ये दोनों लोन पेयर का रिजल्टेंट इस तरह होगा, दिस इज μr2, और ये भी इसी में ऐड होगा। चेक करो, तो क्या दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है? क्या यह दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं? नहीं। नो सर। Therefore mu net, समझा क्वेश्चन में प्रॉब्लम? यस सर। यही क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। CN ग्रुप दिया था और OH ग्रुप दिया था, बोला था किसका डायपोल 0 है, तो CN वाले का 0 है क्योंकि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, जबकि OH वाले का नहीं है क्योंकि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। mu net is not equal to 0। तो आगे का डेटा लिख लेना, मॉलिक्यूल इज पोलर एंड अनसिमेट्रिक। ठीक है सर वैसे एक डाउट था सर। हाँ बोलो। सर इसमें अगर हम H को दूसरे साइड पे डाल दे तो नीचे वाले का राइट साइड में, सभी तो सर राइट पे है ना H। हाँ सर अगर बट H को ओवरऑल लेफ्ट में डाल देखोगे, दे तो हाँ सही बात है, तो फिर म्यू 0 हो जाएगा, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो वैसे ही रहेगा, घूमते भी तो रहेगा ना। ये सर अरे तुम फिक्स बोलोगे क्या वो वैसे ही रहेगा? नहीं सर फिक्स नहीं बोल सकते। तो इसलिए बोल नहीं सकते ना क्या होगा, एंड ये हेंस हम बोलेंगे कि इसका म्यू नेट इज नॉट 0। जैसे ऊपर वाले केस में फिक्स था, CN कहीं जाने वाला है नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा, तो हम बोलेंगे कि वो CN फिक्स्ड है एंड हेंस म्यू नेट इज 0। ठीक है। ये हम्म, सर और CN में हाइब्रिडाइजेशन ही होगा। हुआ ना SP? हाँ सर SP का शेप क्या होता है बोलो? ये सर लीनियर होता तो वही तो मैंने ड्रॉ किया था ऊपर। है। ये सर हम्म, आज डिस्कशन में क्या करना है? सर 106 केमिकल बॉन्डिंग 106 से 106 से 125 106 से 125। ओके ठीक है, करते हैं 1 से 2 के बीच में। चलो मैं पेज शिफ्ट करता हूं। अब हम अल्कीन्स की बात करते हैं। अल्कीन्स, अल्कीन्स मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, वी कॉल देम एज अल्कीन। अल्कीन्स बेसिकली दो वे से आप रिप्रेजेंट करोगे, मैं जितना अभी रिक्वायरमेंट है उतना ही लिखूंगा। द फर्स्ट इज cis फॉर्म,
and the other is trans form. What is cis form? cis form का मतलब होता है similar groups on same side. On same side. So similar groups on same side, then we call that it is a cis form. And here similar groups on opposite side, तो उसे आप ट्रांस कहोगे. तो cis मतलब सिमिलर ग्रुप्स ऑन सेम साइड और ट्रांस मतलब सिमिलर ग्रुप्स ऑन अपोजिट साइड. तो उसमें आप डाइपोल मोमेंट कैसे ढूंढो? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं. मेरे पास कंपाउंड है CH, Cl डबल बॉन्ड CH Cl. इस कंपाउंड का नाम है 1,2 डाइक्लोरो इथीन. इसको आप दो वे से रिप्रेजेंट करोगे. यू कैन राइट इट स्ट्रक्चर इन 2 वेज. पहले जरा इतना लिख लेंगे क्या, ताकि मुझे आगे लिखने में थोड़ा अच्छा रहे. प्लीज कंप्लीट टिल हियर. चलो, नाउ आई एम शिफ्टिंग दिस पेज. देखो, ये 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा. पहला स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड C, here you will write ClCl, and here it is HH. C double bond C. Then here also you will write H, Cl, Cl and H. चेक करो, पहले वाले स्ट्रक्चर में सिमिलर ग्रुप सेम साइड है. देख लो. और दूसरे वाले स्ट्रक्चर में सिमिलर ग्रुप्स अपोजिट साइड है. तो अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड है तो आप उसे कौन सा फॉर्म कहते हो? सिस फॉर्म. और अगर सिमिलर ग्रुप्स अपोजिट साइड तो आप उसे कौन सा फॉर्म कहते हो? ट्रांसफॉर्म. So if similar groups on same side, then it is cis.
and similar groups on opposite side, then it is trans. इस तरह से हम सीस और ट्रांस का स्ट्रक्चर ड्रॉ। अब मुझे इसमें म्यू नेट ढूंढना है, तो कैसे ढूंढोगे? सी और सीएल में बॉन्ड डाइपोल सीएल की ओर, यहां पर भी सीएल की ओर, सी और एच में एच की ओर, यह सी और एच में सी की ओर। बताइए ना, म्यू रिजल्टेंट कहां रहेगा? इट विल गेट कैंसल्ड और इट विल बी एडेड। एडेड एडेड मैं कहूं म्यू आर। करेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड एवरीवन, शाबाश। आपका जो म्यू आर है वो ऊपर की ओर जाएगा। चेक करो, तुरंत ही देख के ही पता चलेगा आपको। तो मैं कहूंगा यहाँ इन द केस ऑफ सीस म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा चलो दूसरा बताओ सर। लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑफ द सेकंड वन। सीएल ऊपर, यह सीएल नीचे, यह सीएच में सी की ओर, यह सीएच में, यह भी सी की ओर। चलो अब बताइए म्यू आर का वैल्यू। म्यू आर इज 0। 0। सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, चेक करो। एग्री? So mu net is equal to 0. If I will ask you order of mu, order of mu, बताइए ना किसका ज्यादा होगा, सीस का या ट्रांस का? Cis is more than trans, and hence in case of 1,2-dichlorobenzene, cis का mu is more than trans। चलो लिखो। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो क्या हमेशा सीस ज्यादा होगा ट्रांस से? नहीं, ऐसा नहीं है। वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ही पता चलेगा। आपने अगर डिफाइन कर लिया कि अल्किन में जितने भी सीस है उसका म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो गलत है। और ट्रांस वाले का म्यू नेट इज 0, देन इट इज रॉन्ग स्टेट। इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर। तो जब तक आप स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करोगे तब तक आप म्यू नेट के बारे में कमेंट नहीं कर पाए। चलो मैं पेज चेंज करता हूँ, नेक्स्ट मॉलिक्यूल डिस्कशन करता हूँ। द नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज CH3CH डबल बॉन्ड CHCl। इसका नाम है 1-chloro-propionine। The name of this compound is 1-chloro-propionine। अब इसमें भी दो फॉर्म है, सीस फॉर्म एंड ट्रांस। वो कैसे बनाएंगे? डबल बॉन्ड के अराउंड सीस और ट्रांस बनता है। हाँ, ये हमें कैसे समझ में आएगा सर? ऑर्गेनिक चालू होगा ना तभी आपको ज्यादा डिटेल में और अच्छे से समझेगा। फिलहाल तो अभी मैं जितना बता रहा हूँ वैसे थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करिए।
जो C डबल बॉन्ड C है उसको लिखिए। ये आपका स्ट्रक्चर हुआ, करेक्ट। अच्छा, अभी इसका मतलब सिमिलर ग्रुप्स ऑन सेम साइड, तो यहाँ मैं H लिखता हूँ, यहाँ भी H, here it is CH3 and here it is CH, and trans का मतलब होगा सिमिलर ग्रुप्स ऑन अपोजिट साइड, H CL H and CH। अब इसमें बॉन्ड डाइपोल बताइए सर। C और H का तो आपको पता है, C की ओर, दिस इज ऑल्सो टुवर्ड्स C, Cl में Cl की ओर, और जो CH3 है ना वो C की ओर भेजता है। अभी याद रख लीजिए, ऑर्गेनिक में मैं बताता हूँ, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज प्लस आई इफेक्ट, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। तो जो CH3 ग्रुप है उसका इंडक्टिव इफेक्ट होता है, करेक्ट। जरा मुझे बताइए, क्या म्यूनेट 0 होगा? नो सर। नो नहीं, म्यूनेट इज नॉट 0। परफेक्ट, वेरी गुड, शाबाश। अभी थोड़ा सोच समझ के बताना। सेकंड डायग्राम, CCl Cl की ओर, then this will be towards C, this will be towards C, this will be towards C। अब बताओ म्यूनेट 0 होगा? नो सर। नो इस केस No, में भी sir. म्यूनेट 0 नहीं है। अब मैं कंपेयर कैसे करूं भाई, बताओ म्यूनेट ज्यादा किसका होगा? सर ट्रांसफॉर्म सर सिस फॉर्म में जा। ट्रांस का ज्यादा होगा, चेक करो। CHH तो कैंसिल हो गया ना, तो CCH3 और CCl का बॉन्ड एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, चेक Yes, करिए, sir. इट इज गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज इन दिस डायरेक्शन। एग्रीड एवरीवन? क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? तो ये म्यूनेट किसका ज्यादा होगा? ट्रांस का। और किसका कम होगा? सीस का। सो इससे एक बात ये पता चली कि अगर हम जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दे कि ट्रांस का म्यूनेट 0 है, सीस का नॉन 0 है, तो वो गलत है। जब तक आप स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करोगे तब तक आप बता नहीं पाओगे कि म्यू का ऑर्डर क्या है। So for that purpose you have to draw the structure only. Without drawing structure you can't comment. जरा लिखिए, नेक्स्ट पेज पर हम ऑर्डर ऑफ म्यू लिखते हैं और ये सब एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ, देन विल डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ। यस जश, व्हाट इज योर क्वेश्चन? Sir, I did not understand that order. कौन सा वाला नहीं समझा? The trans-space wala. कौन सा फॉर्म? Transform wala transform. ट्रांसफॉर्म। CH तो कैंसिल हो गया, Yes, sir. ये CH3 इस तरफ है, Yes, sir. CCl भी इस तरफ है, Yes, sir. तो दोनों का रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में जाएगा। हाँ sir. तो वही मैंने भी ड्रॉ किया, Okay, sir. ठीक है। Now I am shifting this page. So what is order of mu? अभी इधर उल्टा हो गया, ट्रांस का ज्यादा आ गया और सिस का कम आ गया।
ट्रांस इज मोर, सिस इज लेस। अब मैं डिस्कशन करता हूं एप्लीकेशंस। So let's start. Yes, Bhumi, what is your question? So why so could you explain again why mu of this is less than trans? फिर से बोलो। So could you explain again why mu of this, the cis form is less than trans form? हाँ, sure. This is going in this direction. Yes, Agreed? sir. And Yes. this CCl bond is going in this direction. Are they both going in the same direction? No, sir. No. Okay, sir. Got it. Good. Yeah. So my next point is application of mu. म्यू से हम परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ढूंढ सकते हैं, जो हमने पहले ही डिसाइड किया कि म्यू से आपको आयोनिक कैरेक्टर कितना है वो पता चलेगा। सो द एप्लीकेशन इज, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट percentage ionic character. So in periodic table also we had a formula to find out percentage ionic character. Am I right? ना, it was that. What was that formula called? Henny-Smith formula. Maybe बहुत कम जन को याद रहेगा। It's an electronegativity. सर Yeah. याद है In That formula was सर, कल के Henny-Smith टेस्ट में formula. है सर ये। क्या बोल रहे हो? minor सर कल test के में टेस्ट में है सर। इसलिए याद है। अच्छा, ओके, ये चैप्टर है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो व्हाट इज परसेंटेज आयोनिक? तो सभी को याद होना चाहिए। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज 16 times XA minus XB minus 3.5 times XA minus XB का स्क्वायर। This is your formula in periodic table. In chemical bonding आपके पास म्यू के टर्म में फॉर्मूला। सो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व, जिसका वैल्यू दिया रहता है, अपॉन म्यू थियोरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100. So that will give you percentage ionic character. ऑब्जर्व तो दिया है, थियोरेटिकल आप Q इंटू डिस्टेंस से ढूंढेंगे और फिर आप कैलकुलेशन करेंगे परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का। जरा लिखो नेक्स्ट पेज पर, हम आगे डिस्कशन करते हैं। प्लीज नोट डाउन और ये फॉर्मूला आपको बॉक्स पे डाल। सर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें? अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया है तो वो फॉर्मूला यूज करोगे, और म्यू दिया है तो आप म्यू वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो जो फॉर्मूला दिया है मींस जो डेटा दिया है उसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या यूज करना है और क्या नहीं करना है। सर दोनों हैनी स्मिथ फॉर्मूला है। नहीं, ओके सर, ओके।
Yes, Adit, what is your question? सर TH का फुल फॉर्म बता सकते हो? Theoretical. यस सर, यस सर. ठीक है, बताओ जरा व्हाट इज ओबी. सर ऑब्जर्व्ड. अरे वाह, वेरी गुड, लिख लेना. चलो नेक्स्ट. म्यू ऑब्जर्व्ड आपको दिया रहेगा एंड म्यू थ्योरेटिकल का फॉर्मूला वी नो दैट इट इज Q into D. D इज अ बॉन्ड लेंथ. जरा मैं फिर से एक बार रिकलेक्ट कर लूं. व्हाट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन in terms of mode? It was 4.8 10 raised to minus 10 ESU, or it is 1.6 10 raised to minus 19 coulomb. D होता है सेंटीमीटर में या तो मीटर. 1 divide is equal to how much? 10 raised to minus 18 ESU centimeter, or it is also equal to 3.3 10 raised to minus 30 coulomb into meter. अब इसके ऊपर से एक क्वेश्चन हम क्लास में लेते हैं. जरा इतना लिख लीजिए. Then we'll take question on next page. So now I'm shifting this page. So bond length of HCl is 1.34 angstrom. Mu observed is 1.08 dBi. What is percentage ionic character? मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूं. अब आपके पास म्यू थ्योरेटिकल ढूंढने का फॉर्मूला है विच इज Q into D. अभी डिबाई है ना, तो मैं ESU सेंटीमीटर में लेता हूं, वो थोड़ा अच्छा रहेगा कैलकुलेशन में. H और Cl में सिंगल बॉन्ड है तो चार्ज एक ही इलेक्ट्रॉन का लोगे. So it is 4.8 10 raised to minus 10 1.34 minus 10 सेंटीमीटर होगा, सॉरी minus 10 मीटर होगा, तो सेंटीमीटर में 10 raised to minus 8 हो जाए. So your mu theoretical is 4.8 1.34 10 raised to minus 18 ESU सेंटीमीटर. म्यू ऑब्जर्व्ड आपको ऑलरेडी दिया हुआ है which is 1.08 dBi.
और उसको अगर आप ESU सेंटीमीटर में लिखोगे तो मल्टीप्लाई करोगे 10⁻⁻18 से, करेक्ट? चलो लिखो. आफ्टर दैट विल कैलकुलेट परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर. So, Yes. how did you decide that you have to take one electron? How many bonds are present between H and Cl? One bond, single bond. One electron ही shift होगा. Yes, sir. Yes, sir. जरा टॉपिक निकालो डाइपोल मोमेंट का स्टार्टिंग का पार्ट. Yes, sir. देखो उसमें तुमने डायग्राम ड्रॉ किए रहेंगे. Yes, sir. A Yes, sir. सिंगल बॉन्ड B, A डबल बॉन्ड B, A Yes, ट्रिपल sir. बॉन्ड B. Yes, sir. Got that? Yes, sir. Okay. Complete this writing part. So now I'm shifting this page. So my percentage ionic character is observed upon theoretical 1.08 10⁻⁻18, 4.8 1.34 10⁻⁻18 into 100. ये 1.08 को 1 ले लीजिए, 4.8 को 5 ले लो. 13 5 का कितना होता है? 65 और ऊपर 100 ले लीजिए. 100/65. 100/65 अप्रोक्सीमेटली, सॉरी ये 6.5 होगा. 100/65 अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 1.7 1.8, करेक्ट? That is 17 or 18. Approximately it is 17%. Hence the percentage ionic character is 17%. इस तरह से हम ionic character ढूंढते हैं अगर हमें bond length दिया रहेगा and mu observed दिया होगा तो. और अगर electronegativity दिया रहेगा then you will be using Henny-Smith formula. तो आप Henny-Smith formula से percentage ionic character ढूंढेंगे. अभी कुछ ऑर्डर है म्यू का, कुछ कंपाउंड का रिलेशनशिप है म्यू का ऑर्डर, वो आपको लर्न बाय हार्ट करना. कभी कभी क्या है, कुछ कंपाउंड्स आप ड्रॉ करके कंपेयर नहीं कर पाएंगे. सो उस केस में आपको वो ऑर्डर जो मैं अभी दे रहा हूं वो लर्न कर लेना है. डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, उसे टिक करके आंसर मार्क करना है. ठीक है. सो नाउ विल राइट हियर ऑर्डर ऑफ म्यू फॉर सम कंपाउंड. इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ओनली लर्न बाय हार्ट. फर्स्ट इज CH3Cl का ज्यादा, then CH2Cl2, then CHCl2, then CCl4. Next, CH3Cl, CH3F, CH3Br, CH3I. लिखो ना, मैं नेक्स्ट पेज पर आगे लिखता हूं, प्लीज नोट डाउन.
Now I am shifting this page. Next is H2O, then HF, then NH3, then NCl3, then NF3, then BF3, NO2 minus, NO, NO plus, H2O, then H2S, then H2O2, D2O, and then H2O. And last, NH3, PH3. चलो कंप्लीट करो. डाइपोल मोमेंट टॉपिक कंप्लीट हुआ. अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बॉन्ड पैरामीटर टॉपिक शुरू करेंगे. मैंने आपको पिछले टाइम कहा था कि बॉन्ड पैरामीटर हमने अभी कंप्लीट नहीं किया, तो अभी वो नेक्स्ट लेक्चर से मैं बॉन्ड पैरामीटर शुरू करूंगा. यस सर. देन छोटा छोटा टॉपिक, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, देन फॉर्मल चार्ज क्या होता है, रेजोनेंस को इंट्रोड्यूस करेंगे हम, थोड़े एग्जांपल डिस्कशन करेंगे, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीक फोर्स डिस्कशन करेंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कशन करेंगे. सो मोस्ट प्रोबेबली मैं कह सकता हूं कि नेक्स्ट वीक में आपका यह चैप्टर खत्म हो जाए. मोस्ट प्रोबेबली, होपफुल कि हम कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट सैटरडे को यह चैप्टर, सो दैट आपके पास पूरे वीक का टाइम रहेगा प्रिपरेशन के लिए. बिकॉज आपका टेस्ट 12th को है ना. यस सर. योर नेक्स्ट Yes. टेस्ट इज ऑन 12th. मेरे ख्याल से वो ACT है शायद. हाँ Yes, सर, sir, बड़ा ACT. टेस्ट है. हाँ, आपको सिलेबस भी मिल गया रहेगा. यस सर. उसका पेपर अच्छा आता है, एकदम मस्त पेपर आता है वो. सो यू विल गेट द टाइम ऑफ 1 वीक और मोर देन 1 वीक. अच्छे से प्रिपेयर करना है और उसको एग्जाम में अप्लाई करना है. तो अभी हम लेक्चर स्टॉप करते हैं. अभी आगे नया टॉपिक नहीं शुरू करता हूँ. 1 o'clock को विल मीट फॉर डाउट डिस्कशन. और अगर आपको कोई थियोरी टॉपिक रिवाइज करना है तो वो भी बताना, मैं डेफिनेटली वो रिवाइज करूंगा. तो आपका लिख के होगा क्या रहेगा. विल स्टॉप sir. दिस सेशन. थैंक यू ऑल. थैंक यू Thank you, सो sir. मच. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, Bye, sir. sir.